लॉकडाउन एक ऐसा शब्द जिसने हमें अपनों से दूर और घरों में कैद रख दिया था। डर और बेबसी से भरा वो दौर जो आज भी हमें याद है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे झारखंड में एक ऐसा गांव है जहां हर साल मानसून में लॉकडाउन लगता है, वो भी बिना किसी सरकारी आदेश के। केवल बारिश की छींटे गांव में लॉकडाउन की आहट होती है। दरअसल हर साल मानसून की बारिश के साथ इस गांव में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी पूरी तरह ठहर जाती है। गांव से बाहर जाने के लिए हर रास्ते बंद हो जाते हैं। बीमारी से जूझते लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। गांव के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे मानसून तक के लिए पूरी तरह बंद हो जाते हैं। ये मजबूरी की वो कहानी है जो अखबारों में किसी दुर्घटना के बाद आती है। लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड के उसी गांव में जहां हर साल आता है प्राकृतिक लॉकडाउन। इस गांव का नाम है लिमतूर, जिसमें कुल 3 टोले हैं। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में स्थित चिरिया पंचायत का यह एक ऐसा गांव है जो सारांडा के बिहड़ों में बसा है, जहां के ग्रामीण बरसात के दिनों में दुनिया से अलग होकर गांव में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। यह अंकुआ गांव के नदी के उस पार स्थित है। झारखंड के इस गांव में हर साल मानसून आते ही पूरा गांव दुनिया से कट जाता है। इस गांव से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता कारो कोयना नदी है और इस नदी को पार करने के लिए ना कोई पुल है, ना ही कोई और सुविधा। लगातार बारिश होने से नदी अपने उफान पर बहने लगती है। पानी ऐसा कि उसे पार करना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना। फिर क्या, महीनों तक इस गांव के ग्रामीण प्राकृतिक लॉकडाउन में बंद हो जाते हैं। ऐसे में गांव के बच्चों का स्कूल बंद, बीमार ग्रामीणों का इलाज बंद, इन्हें जरूरत की कोई चीजें नहीं मिलती। इससे भी दर्द भरा होता है अपनों तक ना पहुंच पाने का दर्द। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या कभी कोई पुल इन उम्मीदों को जोड़ पाएगा। सारांडा के घने जंगलों के बिहड़ों के बीच बसा यह एक ऐसा गांव है जहां विकास की किरणें आज तक नहीं पहुंचती है। सारांडा का यह गांव आज़ादी के 78 साल बाद भी विकास की बाट जोह रहा है। आज के डिजिटल युग में भी यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है। इस गांव के विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा कारो कोयना नदी है। लिमतूर गांव में रहने वाले लोगों को छोटे से छोटे काम के लिए भी इसी कारो कोयना नदी को पार करना पड़ता है। आज़ादी के बाद से आज तक गांव में ग्रामीणों को विकास से जोड़ने वाला कोई पुल नहीं बना। यहाँ बीमार पड़ने वाले मरीजों का इलाज खाट के भरोसे है। दरअसल चिरिया पंचायत के करीब 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला लिमतूर गांव का टोला 3 वर्गों में विभाजित है। ऊपर लिमतूर टोला, नीचे लिमतूर टोला और बीच लिमतूर टोला। लोढ़ो गांव के लिमतूर टोला में रहने वाले ग्रामीणों का जीवन मानसून आते ही पूरी तरह कैद में तब्दील हो जाता है। जब जब अत्यधिक बारिश होती है तब तब कारो कोयना नदी अपने उफान पे बहने लगती है। इससे ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह गांव में ही सीमित हो जाता है। आवाजाही बंद हो जाती है, लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं। इन 3 से 4 महीने इनकी जिंदगी राम भरोसे चलती है। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों की व्यवस्था भरी जिंदगी का अंदाजा शायद हम और आप अपने घरों में बैठकर बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। यह राज्य का एक ऐसा गांव है जहाँ आज तक ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना ही कोई राजनेता पहुँचा है। इस गांव के तीनों टोला में करीब 30 से 35 परिवार के तकरीबन 350 लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन यापन का एकमात्र साधन सरकार से मिलने वाला राशन और जंगलों में मौजूद वनोत्पाद है। अपने रोजमर्रा की अन्य ज़रूरतों के लिए ग्रामीण जंगल की लकड़ियों को बेचते हैं। इन टोलों में कई लोग बीमार हैं, लेकिन बावजूद वे अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल नहीं जा पाते। ऐसे में इस टोला में रहने वाले आदिवासियों की पीड़ा को सहज समझा जा सकता है। कोयना नदी के तट पर बसे ग्रामीण सरकार और प्रशासन से लगातार पुल बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। यह टोला उसी चिरिया के अंतर्गत आता है जहां सेल द्वारा करोड़ों का राजस्व MDFT के लिए सरकार को दिया जाता है। इतना ही नहीं, लोढ़ो गांव के लिमतूर टोला में पेयजल की भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ झारखंड सरकार की करोड़ों की नल जल योजना का कोई मतलब नहीं है। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए जंगल के पहाड़ों से रिसने वाले पानी और चूहा के भरोसे रहते हैं। वहीं जब पहाड़ से पानी रिसना बंद हो जाता है तो वो कोयना नदी में बहने वाले आयरन ओर का कण मिला लाल पानी पीने तक को विवश हो जाते हैं। वहीं बरसात आने पर इस नदी का पानी पूरी तरह मटमैला हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण सियाल के पत्तों से बरसती पानी को बर्तनों में एकत्रित करते हैं,
जिसके बाद सूती के कपड़े से पानी को छानकर अपनी प्यास बुझाने और खाना बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। लिमतूर गांव में रहने वाले बच्चों को स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने जाने के लिए भी इसी कारो कोयना नदी को पार करना पड़ता है। ऐसे में गांव के बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजाना कोयना नदी को पार करके टिमरा स्थित स्कूल आते जाते हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके लिए इन्हें प्रतिदिन करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। वहीं लिमतूर गांव में रहने वाले ग्रामीणों को सरकार से मिलने वाले राशन को लाने के लिए भी कोयना नदी के उस पार जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में अक्सर डर बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि कभी कभी जाने के वक्त नदी में पानी कम रहता है, लेकिन लौटते वक्त पानी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी जान को जोखिम में डालकर राशन के साथ नदी पार करना पड़ता है। गांव में रहने वाली ग्रामीण रानी कोड़ा और मरतम पूर्ति ने बताया कि लिमतूर गांव में लगभग 35 से 50 मकान हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 350 के करीब है। गांव तक पहुँचने के लिए नदी को पार करना एकमात्र रास्ता है, जिस कारण बरसात के दिनों में हमारा जीवन गांव में कैद हो जाता है। ऐसे में अगर कोई गंभीर रूप से भी बीमार हो जाए तो कभी इन्हें इलाज के लिए गांव से बाहर अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गांव के स्कूली बच्चे भी 3 से 4 महीने अपने अपने घरों में ही कैद रहते हैं। हम लोग का पानी का वजह से दिक्कत तो हो रहा है, पुलिया बन जाएगा तो ठीक होता है, लेकिन यह बारिश में बच्चे लोग कैसे जाएगा स्कूल, पार तो नहीं सकेंगे, इतना पानी भर जाएगा तो। इसलिए पुलिया बनने का बहुत हम लोग को ज़रूरत है, और बीमार आदमी सब बीमार होने से भी लेने नहीं सकते हैं। पानी पीने का दिक्कत है और पुलिया पार करने का दिक्कत है। अच्छा, तो यहाँ का जो बच्चा लोग है स्कूल जाता है, वो लोग कैसे जाता है? पानी रहेगा तो नहीं जाएगा। अच्छा, और पानी नहीं रहेगा तो पार कर नहीं सकेगा। पार करके जाता है। हाँ। तो और यहाँ पर मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया, बाढ़ आ गया है, पानी भर गया, तो फिर आप लोग कैसे लेके तो कैसे लेंगे? ऐसे रहेंगे, क्या करेंगे? चिरिया के पंचायत समिति सदस्य सुनील दास ने बताया कि लिमतूर गांव के ग्रामीण आज भी आदिम काल में जीने को विवश है। हमारे चिरिया माइंस एशिया में सबसे बड़ा आयरन ओर का खदान है, लेकिन ग्रामीण की दुर्दशा देखिए कि हमारे पास एक भी स्कूल नहीं है, ना ही आंगनबाड़ी केंद्र है, ना ही पुल पुलिया और ना ही कोई सड़क है। ऐसे में गांव में रहने वाले ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर राशन, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए नदी पार कर आना जाना पड़ता है। इसे लेकर हम लोग कई दफा ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसका कोई प्रभाव प्रशासन या सरकार को नहीं पड़ता है। हमारे गांव में लोड़ो गांव में जो अभी बीच में दुखद घटना घटी थी, जैसे नदी में ढो के मैंने आदिम काल का समय याद दिला दिया हम लोगों को। बहुत दुखद समय है। इस तरह का आज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। और सरंडा इतना बड़ा क्षेत्र है कि मैंने इतना महान लोग ऐसा खान का पहुँचे, खनिज संपदा बहुत है। और झारखंड में मैंने झारखंड का भी गरीब है ये नहीं है। झारखंड हमेशा धनी राज्य में गिनती आता है। हर चीज़ का सुविधा होते हुए भी वहाँ के कुछ लोग हैं जो आज भी मैंने टापू में जी रहे हैं। अंडमान निकोबार को जैसे टापू में देखा जाता है कि घेराबंदी में है, उसी तरह से वहाँ ना पानी पीने का सही से ये है, ना बिजली की पूरी सुविधा है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। स्वास्थ्य के लिए अगर बारिश होती है तो पानी भर जाती है नदी में। तो जैसे अगर डिलीवरी लेडीज़ हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, तो उसको मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र लाने के लिए अंकुआ लाना पड़ता है। वो अंकुआ आने के लिए उसको खाट में ढो के पानी में इतना डूब के उसको पार होना पड़ता है। ये स्थिति है। और स्कूल की जहाँ तक बात है, बच्ची जो पढ़ती है, स्कूल जो आती है इस पार, अगर पानी ज़्यादा बढ़ गया तो स्कूल नहीं आ पाती है। और गांव के लोगों को ये कहना भी है कि राशन जैसे सरकार देती है, राशन लेने के लिए भी अगर पानी बढ़ जाए तो राशन लेने नहीं आ पाते। तो ये सब समस्या है हमारे क्षेत्र में। लंबे समय से पुल की मांग कर रहे इस गांव के ग्रामीणों ने बताया कि यहां सरकार और प्रशासन की व्यवस्था खाट पर है। आज भी मौत के बाद शव को खाट में लादकर उफनाई नदी को पार करना पड़ता है। विगत 20 जून को लिमतूर गांव में बरसात के कारण मिट्टी से बना एक मकान ढह जाने के कारण 56 साल के गोसा जोंको की मौत हो गई थी। घटना के बाद प्रशासन भी इतना लाचार था कि चाहकर भी पीड़ित के घर तक नहीं पहुंच सका। इसके बाद लिमतूर के 8 ग्रामीणों ने गोसा के शव को खाट में बांधा, फिर कंधे पर उठाकर घंटों कड़ी मेहनत के बाद नदी के उस पार ले गए।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in